के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में, जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है बिहार सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री सुखदा पांडे जी से। ब्रेक से पहले हमने आपके विभाग के बारे में तो खूब चर्चा की, लेकिन आपकी शख्सियत के बारे में, सुखदा जी आखिर कितनी विलक्षण प्रतिभा की छात्रा थी, वो हम बताएंगे बाद में। पहले जन्म बड़ी पवित्र नगरी में आपका हुआ है, तो कहाँ जन्म हुआ, क्या है पारिवारिक बैकग्राउंड, वो जरा बताएं। अब मेरा जन्म वैद्यनाथ धाम, जिसको देवघर भी कहते हैं, बाबा धाम में जन्म हुआ है। बहुत खूब। अब तो वो झारखंड में चला गया। जी जी जी। वहीं मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी गुरुकुल में के प्रधानाध्यापक थे। अद्भुत। संस्कृत की पृष्ठभूमि थी और हिंदी, और वहीं हमारा जन्म हुआ। वहीं स्कूल की पढ़ाई लिखाई वहाँ हुई। बाद में विवाह के बाद मैं पटना आ गई, और पटना आने के बाद मगध महिला कॉलेज में मेरा नामांकन हुआ, और मैंने हिंदी साहित्य को लेकर पढ़ाई की। उसके पहले क्षमा करें रोकने के लिए आपके शिक्षा की लकीर को, क्योंकि बहुत ही प्रोग्रेसिव परिवार में विवाह हुआ होगा, क्योंकि आमतौर पर लोग विवाह के बाद अपनी बहू को पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। तो वो जरा बताएं कि तो ससुराल मैके दोनों जागरूक और पढ़े लिखे। हाँ, ससुराल मतलब वैशाली में है, लेकिन मेरे परिवार के लोग बड़े ही शिक्षित भी थे, और विचार उससे ज़्यादा परिष्कृत था और प्रोग्रेसिव, जैसा कि आप कह रहे हैं। और मेरे पति पटना विश्वविद्यालय में ही बीएन कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक थे। अच्छा अच्छा। तो विवाह के पूर्व ही यह बात हो गई थी कि आपको पढ़ना है, और मैंने जी। कहा कि निश्चित रूप से मुझे पढ़ना है। जी, आज से 30-40 साल पहले अगर अपने बहू बेटियों को लोग पढ़ाया करते थे, तो आप भी कृपया सबक लीजिए और अपनी बेटी को बनाइए इतनी शानदार शख्सियत जैसी की है सुखदा पांडे जी। जी, तो आपने जिक्र किया तो कि वहाँ आपकी से शिक्षा दीक्षा मगध महिला कॉलेज। जी, मगध महिला कॉलेज से पढ़ाई की। पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में मैंने स्नातकोत्तर किया, पीएचडी किया, और फिर उसी कॉलेज में मैं शिक्षक हो गई। ये किस साल की बात है आपकी स्नातकोत्तर पीएचडी? मैं 70 में। अच्छा जी। 70 में स्नातकोत्तर, फिर 74 तक आते आते पीएचडी। नहीं, 70 में मैं नौकरी में आ गई। अच्छा, वेरी गुड, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट थी आप। जी, 69 में मेरा रिजल्ट निकला, और 70 में मैं नौकरी में आ तो गई। हिंदी में 69 की गोल्ड मेडलिस्ट पटना यूनिवर्सिटी। जी, मैं हूँ। प्रथम स्थान में प्रथम प्राप्त किया था मैंने, और फिर मुझे 5 स्वर्ण पदक मिले थे बहुत उस समय। बहुत खूब बहुत खूब। तो बहुत ही गौरव का विषय कि कला संस्कृति मंत्री इतनी विलक्षण प्रतिभा की धनी रही हैं। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली वहीं पर शिक्षक बन गई। फिर वहीं शिक्षक रही। जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही, और फिर कुछ लिखना पढ़ना चलता रहा। जी, हमें खबर मिली है कि कुछ नहीं, काफी कुछ लिखना पढ़ना हुआ है। 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो उनके बारे में जरा बारी बारी से बताएं। जी, मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, नागफनी के कांटे। जी। और उस नागफनी के कांटे एक ललित निबंध जिसको कहते हैं, जो कहानी और निबंध के बीच की चीज़ होती है, और वो प्रकाशित हुआ। उसके बाद फिर मैंने, चूँकि मैं हिंदी की शिक्षिका थी, तो हिंदी के साहित्य और इतिहास करके दूसरी पुस्तक आई सामने। वो हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तक थी। फिर एक और पुस्तक आई, शोध शिल्पन तथा काव्यानुशीलन। ये हिंदी कविता पर आधारित एक आलोचनात्मक पुस्तक थी, वो आई। और छिटपुट तो लिखती पढ़ती रही, कहानियां प्रकाशित होती रही, निबंध प्रकाशित होते रहे। एक साहित्य और इतिहास नाम की भी पुस्तक शायद आपकी है। जी, मैंने कहा आपको ना, साहित्य और इतिहास। आकाशवाणी में जाती रही। उस समय आकाशवाणी ही था, उसके दूरदर्शन तो उस समय तक नहीं सक्रिय हो सका था। 70 के दशक में तो आकाशवाणी का ही बोलबाला था। जी, उसी का बोलबाला था। आकाशवाणी जाया करती थी। बाद में दूरदर्शन आया तो वहाँ भी जाने लगी, और साहित्यिक संस्थाओं से, संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं से, नाट्य संस्थाओं से। देखिए, साहित्य से में आपकी रुचि थी, हिंदी की आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, तो स्वाभाविक एक स्वतः लकीर खिंच जाती कि आगे साहित्य में आपका योगदान होगा। महत्वपूर्ण योगदान आपने किया, लिखते रही हैं, आकाशवाणी से जुड़ी, अच्छी वक्ता रही हैं। इसलिए रंगमंच से कैसे जुड़ी, इसी से वो कुछ खास वाकया? मैं रंगमंच के प्रति थोड़ा आकर्षण था, और हम लोगों ने यहाँ एक संस्था खुद बनाई। मैं उसकी सचिव थी। माध्यम उस संस्था का नाम था। कब की बात है? ये 70s की ही बात है। 70s की ही बात है। मुझे लगता है कि 75, 76 और 80 के बीच में। और उसमें हम लोग मंचन नाटकों का किया करते थे। यहाँ जो कालिदास रंगालय है, रविंद्र भवन है, उसमें। बाद में एक यहाँ के आप जानते हुए निर्देशक थे गिरीश रंजन जी। जी। और वो गिरीश रंजन जी वैसे तो बम्बई में काम करते थे फिल्मों में,
लेकिन फिर बिहार आए और उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में इतनी प्रतिभा है, बिहार के लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाकर इतना नाम कमा रहे हैं, नाटक के क्षेत्र में भी दिल्ली में जाकर लोग नाम कमा रहे हैं सब जगह, लेकिन यहाँ एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि यहाँ की प्रतिभा को भी अवसर यहाँ मिले, बिहार में पटना में मिले। तब उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सबों को आगे आना होगा, और मुझसे उन्होंने कहा कि आप इसमें आगे आइए, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आपके आने से एक लोगों की धारणा बदलेगी कि हाँ पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग भी आ रहे हैं। इसी क्रम में मैंने काम किया, मैं गई। कोई खास एक आध नाम गिनाना चाहेंगी जो कुछ रंगमंच की प्रस्तुतियां कुछ हों? हाँ, उस समय 99 का फेर एक हुआ था, तुरंत मुझे याद आ रहा है। आम्रपाली हम लोगों ने करवाया था, वो मुझे याद आ रहा है। कई इस प्रकार से कला संगम एक संस्था हुई थी, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने कराया। कई उसमें ये बड़े घर की बेटी एक कराया हम लोगों ने। इस प्रकार कई नाटक कराए, बहुत सारे नाटक थे। लेकिन केवल रंगमंच तक ही नहीं रुकी हैं सुखदा जी। आपको बताना चाहेंगे कि खास करके आज की युवा पीढ़ी को शायद नहीं होगा, आपके माता पिता को जरूर याद होगी एक फिल्म कल हमारा है, और उसमें बतौर अदाकारा भी आपके माता पिता ने जी ने जरूर देखा होगा सुखदा पांडे जी को। तो जरा वो बताइए वाकया कैसा ये अवसर मिला आपको कि आप फिल्म की एक एक्ट्रेस बनी? देखिए, फिल्मों में मैं जाना चाहती नहीं थी, लेकिन वही बात जो मैंने आपको पहले कही कि जो नाट्य विधा है वह विधा आगे बढ़े, और फिल्म जैसे उसका माना जाता है कि वो एक उत्कर्ष है, उसमें आना लोकप्रियता की दृष्टि से, उत्कर्ष तो मैं नहीं मानती नाट्य विधा की दृष्टि से, लेकिन लोकप्रियता के लिए। उसी क्रम में गिरीश रंजन और अमरेंद्र सिन्हा एक यहाँ हुआ करते थे, फिल्में बनाते थे। तो उन्होंने यही बात मुझे कही कि आप आइए, और उसमें पटना के ही लोग थे। बुद्धदेव सिंह का लड़का था कुणाल, वो थे। एक मेरी ही कॉलेज की लड़की थी और मैं थी। उन्होंने कहा कि हम लोग फिल्म बनाते हैं, और वो फिल्म बड़ी हिट हुई। कल हमारा है, मैं बहुत छोटा था, मुझे भी याद है वो कल हमारा है। बैलगाड़ी का वो रेस में याद है मुझे कल हमारा है का। जी 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 जी। तो इस दौरान का अपना कुछ अनुभव बताइए फिल्म की शूटिंग का, या फिल्म जब हिट हुई उस समय जो आपका अनुभव रहा होगा घूमने फिरने का, या लोगों जो पहचानते होंगे बतौर अदाकार। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और इसका मुझे थोड़ा अफसोस भी है आज के समय में भी, क्योंकि नाट्य कला हमारी जो है रंगमंची वो थोड़ा सा नीचे हो रही है, खासकर बिहार में। फिल्म आगे बढ़ रहा है। मेरा अनुभव ये था कि जहाँ शूटिंग हो, फिल्म का नाम सुनते ही सब लोग चमत्कृत हो जाते हैं, कल हमारा घेर लेते हैं। आप जो उस समय लगता है ना कि आप बहुत बड़े एक लोकप्रिय जैसे सितारा बन गए हैं। आप नाटक में काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप सितारा तुरंत नहीं बन पाते हैं। लेकिन फिल्मों में बनते हैं, बहुत लोगों का आकर्षण था, भीड़ होती थी। मैं गई थी बॉम्बे गई थी मैं डबिंग के लिए। जी जी जी। तो वहाँ भी जो भीड़ भाड़ मैंने देखी, तो फिर बाद में मुझे लगा कि ये वो फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में जाकर काम करना और ये करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों से अलग वो चीज़ थी। फिल्म इज नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट एट ऑल। फिल्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी सुखदा पांडे जी को, लेकिन एक अकेला जो अनुभव था वो यादगार हो गया, और लोगों के भी जहन में जरूर ताजा वो बात होगी। लेकिन फिलहाल तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से रंगमंच, फिल्म, आकाशवाणी, साहित्य में रुचि रखने वाली सुखदा पांडे जी सामाजिक राजनीतिक संघर्ष में भी रुचि रखती हैं। कैसे जनसंघ से लेकर बीजेपी तक की यात्रा इन्होंने तय की, और बड़े बड़े नेताओं का भी स्नेह रहा। अटल जी की पार्टी कहकर इन्हें बुलाया करती हैं बीजेपी को अक्सर सुखदा जी। तो इनके इन सामाजिक राजनीतिक यात्रा पर भी हम डालेंगे रोशनी इस छोटे से ब्रेक के बाद।